माननीय सदस्य अमित कुमार। अभिस्ताव है महोदय, ठीक इसी तरीके से मिलता जुलता जो था हमारा सदन के माध्यम से जो फर्स्ट हाफ में लाया गया था महोदय। प्रश्न अलग हो सकते हैं परंतु उनके जो विषय और सार हैं महोदय दोनों कहीं न कहीं एक हैं। और जो सरकार का जवाब जब आया था पिछली बार फर्स्ट हाफ में, ठीक वही जवाब अभी के समय में दिया गया है महोदय। मैं थोड़ा सा उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा फिर से एक बार कि मुंडारी खुटकट्टी जमीन में शेष वसूली का अधिकार सिर्फ पुरुष को दिया जाता है, ना कि किसी विधवा महिला को, और ये सरकार का नियम है महोदय। और इस पर विभाग के द्वारा पहले जो जानकारियां दी गई फिर अभी दी गई उसमें बहुत भिन्नता है महोदय। तो इस तरीके से दिग्भ्रमित करने वाले जो दोषी कर्मी हैं उनके ऊपर आपकी हम चाहेंगे कार्रवाई सुनिश्चित हो। और दूसरी बात है महोदय, जो विभाग ने माना है महोदय उसमें इन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है और ये गलत प्रतीत होता है। मैंने पहले कहा था कि प्रतीत शब्द को हटाने चाहिए और ये गलत हुआ है तो उसको कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए महोदय। इस पर इनके द्वारा भी कहा गया है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी श्री आलोक कुमार के द्वारा मुंडारी खुटकट्टी भूमि का शेष का निर्धारण मौसमत संध्या रानी के नाम से वसूली करना उचित प्रतीत नहीं होता है। और इनके द्वारा दाखिल खारिज भी किया गया है महोदय, इसी सीओ के द्वारा, इसी के द्वारा नामांतरण किया गया है और इसी के द्वारा ये गलत कार्य किए गए हैं महोदय। तो मैं विभागीय मंत्री से कोई जवाब नहीं चाहता हूं महोदय, मैं बस आपका संरक्षण चाहता हूं, आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। और महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका एक डायरेक्शन आए विभाग को, विभागीय मंत्री को। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में आज ही तभी ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी ये मामला माननीय सदस्य ने उठाया था और गैर सरकारी संकल्प में भी इस मामला को उन्होंने उठाया है, क्योंकि तत्कालीन जो सीओ और सीआई जो गलत ढंग से शेष को विधवा के नाम से किया, जिसका दाखिल खारिज भी किया, ये सारा रिकॉर्ड्स पाया गया। तो इसलिए उस पर आरोप गठित करने के लिए उपायुक्त महोदय ने 3 महीने का समय लिया है। उस आरोप गठित करके उस पर जो है ना कार्रवाई करने का हम लोग ने आश्वासन दिया अध्यक्ष महोदय। यदि नहीं होता है तो उस समय माननीय सदस्य उठा सकते हैं, उसकी और भी प्रक्रिया है और हम आश्वस्त करते हैं सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर 3 महीने के अंदर कार्रवाई होगी अध्यक्ष। ठीक है अमित जी, 3 महीने के अंदर कार्रवाई होगी, आप अभिस्ताव वापस लीजिए। बस महोदय हम यही ठीक आशा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना अभिस्ताव वापस करते हैं। ठीक। श्री रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल था, सरकार के द्वारा सबसे पहले हम माननीय मंत्री जी को झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन के लिए धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि क्योंकि मेरे ही गैर सरकारी संकल्प के आधार पर ये आयोग की पहल की गई थी। लेकिन मेरा आग्रह के साथ एक सुझाव भी था कि झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन कार्य एवं दायित्व नियमावली 2000 को सुदृढ़, वैधानिक एवं क्रियाशील बनाने के संबंध में कुछ सुझाव है। क्योंकि आपने जो नियमावली बनाया है उसमें 16 पॉइंट है, जिसमें 15वां में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे। मेरा कहना था कि आज इस सदन पर हम लोग जितने भी माननीय लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक विस्थापित जगह है। हम कहना चाहते हैं कि आज इस जगह जितने भी विस्थापित थे वो परिवार आज कहाँ है, खोजने से उनका अस्तित्व नहीं मिल रहा है। वो जहाँ भी बसे हैं उनको यदि आज आवासीय और जातीय बनाना पड़ता है तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। और आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं, माननीय मंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी नियमावली में पॉइंट हैं उन पॉइंटों के आधार पर
एक भी विस्थापितों को हम समझते हैं कि कोई हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी माननीय सदस्य और सदन के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि ऐसा नियमावली बनाया जाए और ये कैबिनेट से पास करके एक्ट पारित बनाया जाए ताकि विस्थापितों को हक अधिकार नहीं मिले, और नहीं तो पूरा झारखंड आने वाले समय में हम समझते हैं कि जितने भी माननीय लोग हैं सबका क्षेत्र विस्थापन आने वाले समय में कहीं न कहीं होगा और सभी विस्थापित सभी झारखंडी एकदम अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक्ट में सुधार किया जाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं झारखंड स्थापना का उद्देश्य भी यही था। और आज हम सिर्फ विस्थापन केवल भूमि का प्रश्न नहीं है महोदय, जीविका, संस्कृति और पहचान का प्रश्न है। इसलिए आयोग का गठन पहल अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी आयोग के द्वारा हमको नहीं लगता है कि विस्थापितों को हक अधिकार मिलेगा। हम उदाहरण देना चाहते हैं कि बड़का गांव में विस्थापन के खिलाफ वहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जो वहां आक्रोश है। लाखों लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनको भय है कि आने वाले समय में जिस तरह पूर्व में विस्थापितों का हक अधिकार नहीं मिला है, झारखंड अलग होने के बाद जो उम्मीद थी शायद मिलेगा, आज वो नहीं दिखता है। आयोग के गठन मान्य अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए आपने माननीय मंत्री जी से कहेंगे। मान्य सदस्य, आपने अभिस्ताप के रूप में सारा विषयों को सदन के पटल पर रख दिया है जी, सरकार की तरफ से उत्तर भी दिया है। अब इसमें कहाँ आपको ये सुविधा है उसको इंडिकेट करिए ना, कहाँ दिक्कत है हमारा बोलिए। हमारा उसी पर सुझाव था, जो नियमावली बना है उसके आधार पर जी नियमावली में सुधार हो, ऐसा बने कि विस्थापितों का संदेह दूर हो। मान्य मंत्री जी जो नियमावली है उसमें सुधार इन विषयों को लेकर आज तक 25 वर्ष हुए इस राज्य के गठन के, किसी सरकार ने इससे पूर्व में कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, विस्थापितों की जो समस्याएं उनको देखते हुए इस सरकार ने विस्थापन आयोग गठन का मार्ग प्रशस्त किया और कैबिनेट से इसको पारित करके नियमावली भी गठन हुआ। चूंकि ये 2015 भू-अर्जन जो पारदर्शिता पुनर्वासन नीति है उसके आलोक में एक सेतु का काम करेगा विस्थापित और सरकार के बीच में, इसलिए आयोग का गठन हुआ है। जो भी ऐसे मसले हैं उनके प्रस्ताव के आलोक में सरकार सांकेतिक निर्णय लेगी और उन लोगों के साथ न्याय होगा, चाहे कितने भी पुराने मामले हो। आयोग इसीलिए गठन हुआ है, उसके माध्यम से जो बातें आएगी सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इसलिए आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को, अभी आयोग को काम शुरू ही हुआ है, शुरू करने जा रही है सरकार। आप में जो भी ऐसे विस्थापित के मामले हैं उसको आयोग के माध्यम से लाइए, जरूर हम लोग इसका समाधान करेंगे। माननीय सदस्य भी आग्रह करेंगे कि अभिस्ताव को वापस करें। हो गया। माननीय महोदय, हमने तो आयोग गठन के लिए सरकार को और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद और बधाई भी दिया है, लेकिन आयोग का गठन और रोज नया नया परियोजना झारखंड में स्टार्ट हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि आयोग सिर्फ अभी गठन ही हुआ है, रोज नया परियोजना विस्थापित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसको तुरंत प्रभावी बनाया जाए, मेरा आपसे अनुरोध। ठीक, तुरंत इसको प्रभावी बनाइए। चलिए अभिस्ताप वापस लिए, ठीक है, अभिस्ताप वापस करें हम लोग पूरा। धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि विस्थापितों को अधिकार मिलेगा, हम वापस लेते हैं। माननीय सदस्य श्री सरजू राय। महोदय, मैंने जो गैर सरकारी संकल्प दिया है उसका उत्तर नहीं मिला है महोदय। अच्छा आप बैठिए, फिर आपको जवाब देखते हैं, हम ढूंढवाते हैं। महोदय, संकल्प कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हम देखवा लेते हैं, बैठिए आप। इसके बाद फिर है ना अभी जी, अभी 2-4 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तब तक तो देखते हैं। अभी तक नहीं आया तो अब क्या है महोदय? अच्छा हम देखवा लेते हैं सर, वो थोड़ा सा ठीक बट हम 2-4 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। देखिए तो हम तो जवाब के लिए जितने दरवाजे हैं सब खटखटा चुके हैं, जवाब नहीं हुआ, कहीं नहीं आया।
कोई बात नहीं है, नहीं दिया सरकार ने, नहीं दिया उसमें नहीं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं माननीय मंत्री? जवाब आ जाना चाहिए सर। एक प्रश्न स्किप किया जाए, जवाब आ ठीक जाए। ठीक, बैठिए। श्रीमती मंजू कुमारी, श्रीमती मंजू कुमारी, आपका हस्तांतरित हुआ है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ठीक है, थोड़ा हम लोग इंतजार करते हैं। श्रीमती मंजू कुमारी, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड जमुआ एवं देवरी पुरंता कृषक बाहुल क्षेत्र है, जहां कृषि ही जीवन एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु कृषि शिक्षा, तकनीक और कृषि आधारित उद्योगों के अभाव के कारण बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे में जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की स्थापना समय की मांग है। कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो जाने से न सिर्फ जमुआ विधानसभा बल्कि पूरे गिरिडीह जिला समेत सीमावर्ती जिला के युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीक, प्रसंस्करण, वैज्ञानिक खेती इत्यादि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। इससे कृषि आधारित उद्योगों और उद्यमों की स्थापना को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय के संचालन से उत्पन्न प्रत्यक्ष नौकरियां तथा उससे प्रेरित कृषि उद्योगों से होने वाले अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों मिलकर इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। अतः मैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की सरकार से मांग करती हूँ। मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो अभिस्ताव है कृषि महाविद्यालय खोलने के विषय में, इस प्रस्ताव पे सरकार ने ऐसा कोई विचार अभी नहीं रखा है, क्योंकि वर्तमान में जो कृषि विश्वविद्यालय रांची है उसके अंतर्गत लगभग 10 महाविद्यालय वर्तमान में आते हैं अध्यक्ष महोदय, और जो सीट्स हैं लगभग 3030 सीट, उसमें से लगभग हमारे पास 2514 सीट फुल है और लगभग 17% जो है वो रिक्त भी चली जाती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस तरह का कोई आवश्यकता अभी तक आभास नहीं हुआ है राज्य सरकार को। अतः इस अभिस्ताव को मैं चाहूंगी माननीय विधायक जी इसे वापस ले। भविष्य में भी कुछ अगर होगा तो भविष्य के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, जो भविष्य में ऐसा आवश्यकता होगा तो विचार होगा। निश्चित रूप से, उतना भी तो उम्मीद दीजिए। अंतिम दिन चलिए अभिस्ताव वापस लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर पूर्णतः नहीं मिला है। महोदय, मेरे द्वारा कृषि महाविद्यालय की स्थापना एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की मांग की गई है, परंतु विभाग द्वारा अपने जवाब में 17% रिक्त की बात कही गई है। लेकिन महोदय, किस कारण से सीट रिक्त है या तो सभी लोग भली भांति जानते ही होंगे। मंत्री महोदया, मेरा मानना है कि हमारा राज्य कृषि प्रधान है तथा यहाँ के छात्र छात्राओं के पास इतनी राशि नहीं है कि दूर दराज जाकर अध्ययन कर सके, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जमुआ विधानसभा में कृषि महाविद्यालय की मांग बहुत दिनों से होते आ रहा है। क्षेत्र में कृषि विद्यालय नहीं रहने के कारण क्षेत्र के अनेक गरीब छात्र छात्राएं पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद कृषि क्षेत्र अध्ययन करने से वंचित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही मेरा जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग एक भी नहीं रहने के कारण क्षेत्र के किसान व मजदूर झारखंड राज्य से बाहर पलायन कर रहे हैं। अतः मैं पुनः सरकार से मांग करती हूं कि जमुआ क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित किया जाए, ताकि क्षेत्र के गरीब छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। तो उसी उम्मीद के साथ अभिस्ताव वापस ले लीजिए। उसी उम्मीद के साथ भविष्य माननीय मंत्री जी वैसा कुछ बोलने नहीं है, बोलेंगे तभी हम कुछ बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी
अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय एक अलग विषय है और उद्योग एक अलग विषय है। पहली चीज तो मैं हमारे विभाग से संबंधित महाविद्यालय के बारे में विशेष रूप से आपको बता सकती हूँ। और आप माननीय सदस्य का जो सवाल है कि 17% रिक्त क्यों जाता है, तो मैं सदन को आपके माध्यम से भी अवगत कराना चाहूंगी कि जो हर एक महाविद्यालय में जो कुछ सीट्स हैं वो आईसीआर के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं और आईसीआर के रिजर्व सीट्स में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने छात्रों को उसमें नहीं दे सकता है, तो इसी कारण से 17% रिक्त है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात है 20-21 में एक जमाने में अध्यक्ष महोदय लगभग 70% ही सीट्स टेक ओवर होते थे। आज के दिन में 96% एटलीस्ट हम लोग जो अवेलेबल सीट्स है महाविद्यालय के उसको हम लोग ले पाते हैं। तो इससे यही समझ में आती है कि लोगों की प्रचार प्रसार बढ़िया हुआ है कॉलेजेस के लिए, महाविद्यालयों के लिए, लोग इच्छुक है उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। बाकी जो माननीय सदस्य का अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक महाविद्यालय का आवश्यकता है, तो अगर भविष्य में इस तरह से कोई विचार सरकार करती है तो निश्चित रूप से उनके क्षेत्र को कंसिडर किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं आप अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।